जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो ये विराट कोहली के ऊपर फाइनली जो आज सुबह सुबह उन्होंने एक कर्मकांड कर दिया था एमसीजी के ग्राउंड में, उसके एवज में 20% उनकी मैच फीस का जो है जुर्माना लगाया गया है। और लोगों का मानना है कि भाई आईसीसी जो है बीसीसीआई की अब जेब में नहीं बल्कि अब तो उनकी जागीर बन चुकी है, क्योंकि जय शाह अब उसके उस्ताद बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कोहली के ऊपर बैन तो लगना ही नहीं था। दरअसल पास्ट के कुछ एक इंसिडेंट्स लोग याद कर रहे हैं कि देखो, लोगों के ऊपर तो एक एक दो दो मैच के बैन लग जाते थे, और देखिए विराट कोहली के ऊपर 20% मैच फाइन लगा बस। देखिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, ये सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है। लोगों की मतलब बात करने की तो आदत होती है। पर सबसे ज़्यादा दुख जिस बात से मुझको यहाँ पर हुआ है, वो बात ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इस तरह की कोई स्लेजिंग करते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ने कभी डेब्यू नहीं किया ऑस्ट्रेलिया जाकर। विराट कोहली ने जब वहां गए थे तब किस तरीके से मिचेल जॉनसन और बाकी के प्लेयर्स उनके ऊपर बिल्कुल चढ़ के स्लेजिंग कर रहे थे, हम सबने देखा था। और तब भारत के ही जो क्रिकेट फैंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों की मेंटालिटी की तारीफ किया करते थे कि यार देखो, वो तो क्या बात करते हैं, मतलब उनका तो ये एटीट्यूड है, ये तो उनका खेलने का तरीका है। लेकिन जब वही काम विराट कोहली कर रहा है तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मतलब अब इंडिया के ही कई सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं, कह रहे वो तो 19 साल का लड़का है, ये 34 साल का खिलाड़ी, उसके सामने गुस्सा दिखाकर क्या उखाड़ लेगा। अरे तो भाई, अगर वो 19 साल का बच्चा है और उसको इस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेलना है तो वो खेले गली मोहल्ले में जाकर। अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पर आकर क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां पर कोई तुम्हारी उम्र देखकर तुमको धीमे बॉल नहीं डाल देगा। बुमराह तुमको तेज बॉल ही डालेगा और तुम बुमराह की बॉल पर पीछे का छक्का उसी तेज बॉल पर मारोगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार, इसकी एज कम है तो इसको तेज बॉल नहीं डालनी चाहिए, या इसकी एज कम है तो इससे ढंग से बात करनी चाहिए, इसके साथ मतलब हमको इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भैया? उसकी एज कम है तो वो क्या कुछ प्रिविलेज लेकर घूम रहा है क्या? और उससे भी बड़ी बात, जब यही काम इंडिया के किसी डेब्यूटेंट के साथ होती, तब क्या उसके पीछे लोग ये खड़े होकर बोलते क्या, रहे उसने तो अभी डेब्यू किया इंडिया के लड़के ने, आप कैसे उसके साथ ऐसे बोल सकते हो? नहीं। ये दरअसल एक मेंटालिटी का एक दिक्कत है इंडियंस की, कि ये लोग ना बस हर चीज़ में ना अपने लोगों को ही बुरा बोलने की कोशिश करते हैं। और विराट कोहली जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलता है वो यही ब्रांड है। इसी ब्रांड का क्रिकेट खेलने के चक्कर में विराट कोहली दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बना। आज की तारीख में अगर वो स्ट्रगल कर रहा है और आपको कमज़ोर दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कप्तानी जाने के बाद से विराट कोहली का ये वाला रूप देखने के लिए नहीं मिल रहा था, जो कि हमको देखने के लिए अब मिला है। तो मेरे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो भाई अच्छा ही लग रहा है विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहा है, और उसको ऐसे ही खेलना चाहिए क्योंकि यही चीज़ उसको सूट करती है। और इसी चीज़ को करने के कारण वो अपनी एक पोजीशन को भी मेंटेन कर पाता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो भाई आप अपनी दिक्कत को अपनी जेब में रख सकते हैं। समस्या यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात बस यही है। लेकिन देखिए, इंडिया इस समय मैच में एक बैलेंस पोजीशन पे है। हम ये नहीं कह सकते इंडिया डोमिनेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक पोजीशन पर है मैच। सोशल मीडिया पर अच्छा इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी रिएक्शंस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ज़रा उन रिएक्शंस की तरफ भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि भाई लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कि अभी यही मीम आप देख लीजिए, भारतीय क्रिकेट फैंस कैसे होते हैं। जब पॉन्टिंग और हरभजन वाला ये पूरा मुद्दा हुआ था, तब लोग कह रहे थे इंडिया के कितना मजा आ रहा है, डेब्यू करने वाले हरभजन सिंह को रिकी पॉन्टिंग डरा रहा है। और यहीं पर ये विराट कोहली ऐसा क्यों कर रहा है नए बैट्समैन के साथ में? क्यों भैया? जब व्यवहार निभाने की बारी आती है तब क्या पूरा का पूरा ठेका सिर्फ इंडिया के लोगों के ही पास में रहता है? हालांकि सैम कॉन्स्टास को इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि ऑलमोस्ट 4,500 बॉल्स के बाद में और ऑलमोस्ट 1,500 दिनों के बाद में जसप्रीत बुमराह की बॉल पर किसी ने कोई छक्का मारा है। तो ये भाई एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतने दुनिया के बेहतरीन बॉलर के इस तरीके से आप टैकल कर रहे हो जाकर। ये वाकई में आजकल मेरे साथ भी हो रहा है। पढ़ाई के लिए जब 5 बजे उठना हो तो नहीं बनेगा, एक्सरसाइज के लिए उठना हो तो उठते उठते मैं रह जाऊंगा, लेकिन सुबह 4:30 बजे उठकर जब मैच देखना हो तो बिल्कुल भाई मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। To all those who are telling Virat Kohli should not have exchanged words with Sam Constas as he is just 19, don't forget that this was Australian team who used to troll him at his debut. This is peak test cricket, grow up. यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि इस लेवल पर आकर आप ये रियायत मोहब्बत की बात नहीं कर सकते हैं, as simple as that. Ricky Ponting talking about moral policing on this should remember what he did in his own era. Obviously बात है, देखिए उम्र के साथ में क्या मैच्योरिटी आ ही जाती है प्लेयर्स में, लेकिन उस मैच्योरिटी के दौर में उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन लोगों को लेकर वो मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं वो भी अभी उसी दौर में है जिस दौर में कभी रिकी पॉन्टिंग ने दुनिया के सामने धूम मचाई थी और इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स हम लोगों को देखने के लिए यादगार तौर पर दिए थे। बुमराह कह रहे हैं भैया इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के साथ कि हेड 0 पे आउट हो जाए, यही विश मांगी थी ना आप सबने। कम ऑन जॉनसन, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द जनरेशन, डोंट शो योर ऑजी मेंटालिटी टू 25-year-old बॉय। तो ये भी एक इंसिडेंट था जबकि ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी निकलकर सामने आई थी, लेकिन इसको भी सब लोग सिर्फ इग्नोर ही करेंगे।
कांट अंडरस्टैंड इंडियन फैंस व्हेन ऑजीज अदर टीम्स शो एग्रेशन। वही चीज़ मैं अब जो आपको बता रहा था कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एग्रेशन दिखाते हैं तो वो एटीट्यूड हो जाता है, और जब इंडिया के प्लेयर एग्रेशन दिखाते हैं तो मतलब वो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ जाने वाली बात हो जाती है। तुम्हें क्या लगा एक दिन पिटाई हो गई तो मैं विकेट नहीं लूंगा? डीएसपी सिराज का ट्रांसफर हो गया है, अब यहाँ पर बुमराह साहब जो हैं अपनी छवि दिखाएंगे। हाँ, ये एक चीज़ और खटकी ज़रा कि जब पर्थ में केएल राहुल का डीआरएस वाली पूरी सिचुएशन अटकी थी तब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के पास में कैमरे के एंगल कम पड़ गए थे, लेकिन जो ये विराट कोहली वाला इंसिडेंट हुआ है इसमें तो ऐसा लग रहा है कि न जाने कहाँ कहाँ से खोद खोद के इन लोगों ने कैमरा निकाला है कि गलती से भी कोई एंगल मिस ना हो जाए, क्योंकि छापना तो इन लोगों को भी अपने आगे पेपरों में यही कहानी है ना। गौतम गंभीर गॉट 2 मैचेस बैन फॉर दिस बिहेवियर। ये शेन वॉटसन को जो इन्होंने एल्बो मारी थी उसके ऊपर 2 मैचेस का बैन लगा था। डेरन बेरी ने यहाँ पर लिखा है कि इफ द आईसीसी डोंट गिव अ विराट अ हॉलीडे विद हिज फैमिली इन सिडनी देन वी माइट एज वेल पैक अप आवर बैट एंड बॉल एंड गो होम। चेंज्ड हिज लाइन एंड शोड द वर्ल्ड द किड्स हैज रैटल्ड हिम एंड हिज टीम। सच अ शेम एज द किड एब्सोल्युटली आइडलाइजेस कोहली। लो, अब ये किड खेल रहे हैं ना डेरन बेरी। कौन है ये महाशय? फॉर्मर विक्टोरियन क्रिकेटर, कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया का ही बंदा क्रिकेटर है। एक बात तो इसको खुद समझनी चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले खुद किस तरह की हरकतें करते फिरते हैं, है ना, और यहां पर आप क्या चीज दिखा रहे हो, यही कहलाती है हिपोक्रेसी जिसको हम कहते हैं ना, वो यही होती है। देखो, लोग तो नियम कायदे भी लेकर आ गए भैया कि देखो भैया कोहली को तो मैच बैन लगाना ही चाहिए। डिंडा अकेडमी लिख रही है हेयर स्टाइल वापस आ गई, एग्रेशन वापस आ गया, शोल्डर पुश वापस आ गया, बस एक ही जॉब बचा है भाई, रन और बना लो, सीधी सी बात है कोहली जी। अच्छा, ये एक चीज़ बहुत अच्छी आई है, ये कॉन्स्टेंस ने ही इस बात को बोला है जब पूछा गया कि विराट कोहली आपके फेवरेट प्लेयर हैं इस दुनिया में, और देन ऑल ऑफ अ सडन जब आपके साथ वो सब कुछ होता है तो फील्ड पर आप क्या कहेंगे उस बारे में। तो बंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि इमोशंस जो हैं वो थोड़े क्रिकेट फील्ड पर ज़्यादा आ गए थे और कुछ भी नहीं। ये एक मैच्योरिटी कहलाती है। जब आप स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं तो ये भी उसी का हिस्सा होता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो कई सारे मतलब पेपर पढ़ने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं वो इन चीज़ों को शायद समझने में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। देखिए, क्रिकेट की फील्ड पर ये सब चीज़ें करना एक पॉइंट पर ज़रूरी हो जाता है। जब सामने वाली टीम आपको डोमिनेट कर रही हो तब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप सामने वाली टीम के माइंड में घुसो, और कई बार माइंड में घुसने के लिए सीधी उंगली से काम जब नहीं बनता है तब आपको उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट का जो बदलता हुआ स्वरूप है आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, मेरी टीम का बंदा अगर बाहर जाकर अपनी टीम को सही करने के लिए सामने वाले के खेमे में घुस के, उसके दिमाग में घुस के इस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, भाई मैं तो उसको बैक करूंगा। क्योंकि मैं अगर मेरी टीम को हारते हुए भी देखूंगा तो मैं कम से कम इस बात को लेकर सुकून में रहूंगा कि हम एटलीस्ट मैदान के ऊपर कंधे झुकाकर नहीं खेल रहे थे। वो विराट कोहली का एक स्टंप माइक और वायरल हो रहा है ना, जिसमें वो सिराज को कह रहा है, सिराज जब लविशेन से बात कर रहा था तब वो उसको कहता है इन लोगों से हंस के बात नहीं करनी। ये एक एटीट्यूड होता है, एक मेंटालिटी होती है जो कि आप फील्ड के ऊपर लेकर चलते हो, जिससे कि आप एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर सको कि सामने वाली टीम को लगे कि यार ये लोग चढ़ के खेलने के लिए आए। वो मैच याद है कि इंग्लैंड के साथ जो हुआ था, आई थिंक ओवल में था या कहाँ था, जिसमें कि 60 ओवर में इनको अलाउड करना था इंग्लैंड वालों को, और विराट कोहली ने बोल दिया था हम जीते हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 ओवर तक इनको ये महसूस होना चाहिए कि वो लोग कहाँ पर खेल रहे हैं। ये एक मेंटालिटी होती है जो कि पिछले कुछ समय में इंडियन टीम से गायब हो चुकी है, और मुझे लगता है उसकी समय बहुत ज़रूरत है। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।